आज इस वीडियो में जो 3 खबरें मैं बताने वाला हूं उसको वाकई में देख के आप तो ऐसा हो जाओगे, एक खबर सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, एक खबर सुन के हो जाओगे ये हो क्या रहा है बॉलीवुड में, ऐसा भी होता है, वाह। और तीसरी खबर सुन के तो आप ऐसा हो जाओगे कि आप वाकई में रोने लगोगे कि यार ये क्या हुआ बेचारे आदमी के साथ। तो 3 खबरें है किसकी, अलग अलग इमोशन देने वाले, बताता हूं। एक संजय दत्त भाई साहब की है, यस, संजय दत्त करने वाले हैं शादी, यस, ये सुन के आप अलग ही अचंभित हो जाओगे कि ऐसा भी होता है बॉलीवुड में। एक दूसरा है महेश भट्ट और सुसाइड, बताता हूं, ये खबर सुन के भी आप बिल्कुल ही अलग फील करोगे। तीसरी खबर है अल्लू अर्जुन के बारे में, यस, अल्लू अर्जुन की वजह से जो औरत मारी गई थी, जो भगदौड़ में जो हुआ था पुष्पा 2 के रिलीज के टाइम पे, वहां पे एक बच्चा भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुआ है, यस। उसके बारे में क्या एफआईआर हो गई वापस से, क्या अल्लू अर्जुन अंदर गए और क्या हुआ, अल्लू अर्जुन अब इस बार क्या किया, बताता हूं सारी खबरें इस वीडियो में। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। संजय दत्त जिन्होंने पहली शादी की एक औरत के साथ, वहां पे नॉर्मली रहे और डिवोर्स कर दिया, दूसरी औरत के साथ शादी की, उसके बाद उनसे एक बच्ची उनको हुई और वो औरत को पैसे देके वो अलग कर दिए। वो बच्ची को आज संजय दत्त मिलते भी नहीं है, बीच बीच में ऑनलाइन पे बात करते हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के अमेरिका में बस चुके हैं, वो संजय दत्त को मिलना भी नहीं चाहते, वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तीसरी शादी हुई है मान्यता दत्त के साथ, जिनका नाम ओरिजिनल है दिलनवाज खान। ये कौन है दिलनवाज खान उर्फ मान्यता दत्त, कौन है ये? गंगा जल प्रकाश झा की एक पिक्चर थी जिसमें आइटम नंबर परफॉर्म कर रही थी मान्यता दत्त। लेकिन मान्यता दत्त को मानना पड़ेगा, उसने संजय दत्त जैसे एक ड्रगिस्ट और दारू बेवड़ेबाज आदमी से शादी की, जिसको झेलना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी शादी की, अपने प्यार की वजह से, इतना ज्यादा प्यार दे के उसको संभाला। ये संजय दत्त को ऐसी ही बीवी चाहिए थी जिसने संभाला और सारा का सारा पूरा का पूरा करियर और लाइफ उसकी और उसका परिवार एक लाइन पे लेके आए। 2 बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं संजय दत्त के बच्चे, संजय दत्त जैसे बिल्कुल नहीं है, दत्त साहब जैसे हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे हैं और उसको पूरे परिवार को संभाल रही है मान्यता दत्त। ऐसे में संजय दत्त की जिंदगी जब भगवान ने इतने एहसान कर दिए उसके ऊपर, मान्यता दत्त जैसी बीवी मिली, उसके बाद संजय दत्त जैसा आदमी बोल रहा है कि मैं दूसरी शादी करूंगा और चौथी शादी कर रहा है। कौन है ये औरत? संजय दत्त एक इंटरव्यू में यह बोल रहा है कि मैं अब चौथी शादी करना चाहता हूं। वो किसके साथ? दीपिका पादुकोण के साथ। अरे वो शादीशुदा है ऑलरेडी, रणवीर सिंह उसका पति है और दोनों के दोनों अपने जिंदगी में खुश है, लेकिन उससे तुम करना चाहते हो। तो संजय दत्त ने कहा कि नहीं, मैं उसकी शादी नहीं तोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं शादी करना चाहता हूं दीपिका पादुकोण से। अगर मैं जवान होता तो मैं दीपिका पादुकोण से शादी करता। वाह, यही बाकी रह गया देखने का। चलो दूसरी खबर मैं बता देता हूं, यस, महेश भट्ट और सुसाइड। क्या है? महेश भट्ट नहीं करने वाले सुसाइड। महेश भट्ट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उनको इमोशनल अटैचमेंट होता है, ना किसी चीज का अटैचमेंट होता है, तो वो सुसाइड क्यों करेगा? लेकिन महेश भट्ट की एक बेटी है शाहीन भट्ट, यस, आलिया भट्ट की दूसरी बहन। पूजा भट्ट बहन है, लेकिन पूजा भट्ट की मां कोई और है, आलिया भट्ट की मां दूसरी है। तो आलिया भट्ट की मां जो है उन्हीं से ही दूसरी बेटी हुई है शाहीन भट्ट, यस। शाहीन भट्ट ने कहा कि महेश भट्ट एक समय पे इतने ज्यादा अफेयर्स और इतने ज्यादा चीजें कर रहे थे, मेरे परिवार पूरा बिखरा हुआ था। पूजा भट्ट और इनके सारे कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट आ रहे थे, मेरे साथ कोई नहीं रहता था, मैं अकेली फील करती थी, ना परिवार का सपोर्ट था, ना बाहर का सपोर्ट था, ना मेरे कोई दोस्त यार थे। उस समय मुझे फील हो रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन उस समय मेरे पापा ने मुझे थोड़ा बहुत संभाला। वाह, ये आदमी हमेशा सुसाइड के केसेस से क्यों संभालने के लिए आता है, और वो आदमी बाद में मर क्यों जाता है। लेकिन ये इनकी बेटी है, मरी नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे सुसाइड से निकाला और मुझे मेरे पापा ने संभाला और मैं बच गई। ये वही पिता है, ये वही पिता है महेश भट्ट जो अपनी बेटी पूजा भट्ट को किस करके फोटो शूट कराते हैं, पूरे के पूरे मैगजीन में डालते हैं और ये भी कहते हैं साथ में कि पूजा भट्ट मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। वाह वाह, सही है, सही है। अब तीसरी खबर बताता हूं अल्लू अर्जुन की। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के रिलीज रखा था, उन्होंने प्रीमियर रखा था जिसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर गए थे। उसमें एक बेचारी औरत का, रेवती जिनका नाम था, उसकी मौत हो गई है। भगदड़ में, मची भगदड़ में मौत हो गई है। बहुत सारे लोग आए थे वहां पे। यहां पे उसके ऊपर फायर हो गया अल्लू अर्जुन के ऊपर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऊपर। लेकिन अल्लू अर्जुन को रात भर जेल में रखना पड़ा और उसके बाद वापस से बेल मिली। लेकिन उसी भगदड़ में एक छोटा बच्चा भी जख्मी हुआ बहुत बुरी तरीके से। जब यह बात अल्लू अर्जुन को पता चली
तो अल्लू अर्जुन वहां पे अस्पताल में गया, वहां से वो डिस्चार्ज हो चुके थे। उन्होंने तो केस नहीं किया अल्लू अर्जुन के ऊपर, लेकिन अल्लू अर्जुन फिर उसको घर में गया मिलने, और यहां पे इस समय अल्लू अर्जुन ने बहुत ही गुप्त तरीके से सबको बोला कि मैं कहां जा रहा हूं, किसी को बताना नहीं। पता लगा एक को मिलने गए, वहां भगदौड़ हो गई और एक जख्मी हो गया, मारा गया। इसी वजह से अल्लू अर्जुन ने किसी को नहीं बताया, चुपचाप मास्क वास्क पहन के, टोपी पहन के चुपचाप उस परिवार को मिलने गए, उनको सांत्वना दी, पैसे वैसे दिए शायद, ये बताया नहीं, लेकिन उनकी मदद की। और अल्लू अर्जुन ने कहा प्लीज अपना ख्याल रखे। और इसके बाद स्ट्रिक्टली अल्लू अर्जुन ने सबको बोला कि भाई साहब, इसके बाद कोई भी प्रीमियर रखना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले अपने खुद के बाउंसर और ये सब इतने स्ट्रांगली रखो कि पब्लिक को प्रोटेक्ट कर सके। हम पब्लिक की वजह से है, पब्लिक हमारी वजह से नहीं है, हम पब्लिक की वजह से है। जो भी स्टार ब्रह्म है, हम पब्लिक की वजह से, इसलिए पब्लिक की सेफ्टी पहले। ये अल्लू अर्जुन ने सबको बोला है, पुलिस को इन्फॉर्म करो, सारी चीजें करो, लेकिन पब्लिक को कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए, ये शायद अल्लू अर्जुन जो सीख चुके हैं वो सबको सीखना चाहिए, बॉलीवुड स्टार लोगों को भी सीखना चाहिए। जो फैन लोग साइन लेने आते हैं और वो धक्का देके उनको कर देते हैं, फैन नहीं रहेंगे तो तुम हो कौन? ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। आपको क्या लगता है तीनों खबरों के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।